योगी टू सरकार में पेश किए गए पहले बजट पर सीतापुर में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। बजट में किसानों, महिलाओं के हित के अलावा युवाओं को रोजगार देने और गरीबों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने पर सरकार का क्या रवैया रहा है, सरकार अपने वादों पर कितना अमल करने में सफल रही है। ऐसे ही कई सवालों पर इंडिया ने सर्राफा व्यापारी आशीष मेहरोत्रा, प्रोपाइटर जेपीएस बजाज पंकज शर्मा, व्यापारी नेता जीवेश साहनी, एडवोकेट फैजल जमील, जीएम सेल्स कॉन्सेप्ट कार्स सचिन शुक्ला और डॉक्टर अभिषेक भारती से उनकी राय जानी। आप भी सुने। योगी सरकार के छठे और दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को किसने सराहा और किसने बजट को बेबुनियाद बताया। आज प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, कैसा बजट है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम भाजपा सरकार को बधाई देंगे कि आज माननीय वित्त मंत्री द्वारा ये पता लगा कि यूपी अकेला एक राज्य है जिसमें 5 जो है एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। दूसरी सरकार जो जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना रही है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रही है, उससे पहला प्रदेश होगा जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। साथ ही साथ महिला हेल्प डेस्क योजना बनाने की जो उनका है प्रस्ताव है, ये काबिले तारीफ़ है। इससे बहुत समस्याएं महिलाओं की हल होंगी और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होगा। साथ में जो उज्ज्वला योजना में सबसे ज़्यादा सिलेंडर बीजेपी सरकार ने बांटे हैं, ये भी एक अच्छा पहल है। साथ ही साथ एटीएस सेंटर जो बना रहे हैं का प्रस्ताव है, एक देवबंद में बन भी रहा है, उसके अलावा भी मेरठ में और सहारनपुर में शायद बनाने का प्रस्ताव दिया है उन्होंने। इससे आतंकवाद पे लगाम लगेगी और हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि जो बजट दिया है वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। मेरा नाम आशीष मेहरोत्रा, फर्म गोविंद प्रसाद रूप किशोर। बजट 2022 योगी सरकार का बजट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है और बजट में ये अनाउंस किया गया है कि करीब 4 लाख जॉब्स जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी और यूपी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाया जाएगा जिससे कि जॉब्स बढ़ें। और उम्मीद करते हैं कि इस बजट से वाकई फ़ायदा होगा क्योंकि इस वक्त जो इकॉनमी की हालत है उसमें जॉब्स नहीं है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इस वक्त ये जितने रोज़गार मिले लोगों को और जो हमारे युवा हैं, युवाओं को ये रोज़गार से ज़्यादा किसी भी देश की तरक्की के लिए पहली चीज़ होती है कि वहाँ के युवा के पास रोज़गार हो और वो रोज़गार ही किसी भी देश की तरक्की का मेन कारण होता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट अपने लक्ष्य में कामयाब होगा। प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, क्या कहेंगे? प्रदेश सरकार ने पिछला कार्यकाल भी जो किया था वो बहुत अच्छा कार्यकाल था और लगभग समझिए लोग संतुष्ट थे, तभी सरकार दोबारा आई है। एक तो ये मान लेना चाहिए एक सरकार कितने वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। तो सरकार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक मोर्चे तक में लोगों को राहत दी है, राशन दिए हैं, आवासीय योजनाएं दी हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक की सभी योजनाएं लोगों के हित में रही हैं, जिसके कारण लोगों ने उन्हें पुनः बनाया है। और इस बार के बजट में जो सबसे अच्छी बात यह है, महिलाओं के लिए नौकरी के बहुत से अवसर सृजित हुए हैं, जिसमें बटालियन बनने की जो प्रक्रिया है, 3 जगह बटालियन सरकार बना रही है, 4 जगह महिलाओं की भर्ती की योजनाएं हैं। आंगनबाड़ी, आशा बहू जैसी ग्रामीण स्तर पर माइक्रो फंडिंग की जो योजनाएं हैं, उनमें रसोइयों तक के उन्होंने मासिक उनकी आय में बढ़ोतरी की है। उनकी जो मासिक उनको तनख्वाह मिलती है उसमें बढ़ोतरी की है, उससे जीवन स्तर पर उनका सुधार आएगा। महिलाओं पर विशेष फोकस रखा है, जो देश की आधी आबादी है, बहुत से राज्यों में उतना फोकस नहीं है जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ये सराहनीय है। स्वास्थ्य की सेवाओं में स्वास्थ्य मंत्री निरंतर छापे की कार्रवाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार आया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सीतापुर के ट्रामा सेंटर में भी बहुत जल्दी ही उसका शुरुआत कर दें। हाईवे पर है, तमाम दुर्घटनाओं में लोगों को मौके पर इलाज की थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, वो भी अगर इसमें हो जाएगा तो और अच्छी बात रहेगी। और गन्ना किसानों का भुगतान
बहुत सीमित समय में करने का जो उन्होंने कार्यक्रम घोषित किया है, यदि ये हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी रोटेट कर जाएगी, क्योंकि कृषि बहुल क्षेत्र है और जितना पैसा किसानों को जल्दी पहुंचेगा उतनी जल्दी बाज़ार में रोटेट करेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और जो आम आदमी है उसमें खुशहाली आएगी। मैं बजट का संतुष्ट हूं और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार के समाज कार्यों के बजट सरकार अगले 4 वर्षों तक देती रहे, जिससे प्रदेश में विकास की गंगा बहती रहे। जीवेश साहनी, जिला महामंत्री। आज प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, क्या कहना है आपका? बजट कैसा है? इस बजट में कुछ खास तो नहीं है। जो सरकार ने 5 साल में किया उसी का इसमें बखान किया गया है और गन्ना किसानों को ज़रूर उसमें थोड़ा सहूलियत हुई है कि 10 से 15 दिन के अंदर उनका पेमेंट उनके बैंक खाते में आ रहा है और इसके हिसाब से और ज़्यादा इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। मतलब आप ये समझिए कि सीतापुर के लिए तो कुछ इसमें है नहीं और ना किसी व्यापारी के लिए है। जो सरकार की 5 साल के कामकाज योजनाएं थी उसी का बखान है इसमें, और इसमें बजट में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और स्वास्थ्य को देखते हुए भी बजट में कुछ विशेष नहीं दिया गया है, जबकि स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें बजट में कुछ इनको स्वास्थ्य कर्मचारियों को या स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए कुछ कार्य करने चाहिए थे, कुछ बजट में प्रावधान देना चाहिए था। और सीतापुर में ना ही कोई मेडिकल कॉलेज है, ना ही कोई अच्छा हॉस्पिटल है। सीतापुर में स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। ट्रामा सेंटर भी चालू नहीं हुआ यहाँ पे, जो एक बना था आज से 6-7 साल पहले। तो हमें लगता है कि ये बजट ना कह के इसको सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई जाए तो ज़्यादा सही है। धन्यवाद। पंकज शर्मा। ये जो आज उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है, योगी सरकार पार्ट 2 का पहला, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो बजट 2022-23 का आया है, ये गरीबों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट है। बहुत सारी इसमें जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या प्रमुख चीज़ें क्या हैं जिनको आप मानते हैं बजट में? प्रमुख चीज़ें ये है कि जो उज्ज्वला योजना में देख लीजिए, 2 सिलेंडर उनको फ्री में मिलेंगे और महिलाओं के लिए जो हेल्प डेस्क बनाई गई है बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो अभी है, अभी हमने कायदे से फिलहाल देखा नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा दिया है। और एक बात कही है बुंदेलखंड में हाँ, ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जो है इनका जो सुझाव ग्रीन बेल्ट का है बुंदेलखंड के लिए बहुत बढ़िया है। क्या मानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया गया इस पर? मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या आपकी वो है अपेक्षा कि अगले बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर को शामिल किया जाए? क्या मानते हैं क्या चीज़ शामिल की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो अच्छा हो? ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यही है, फिलहाल गवर्नमेंट से तो हमें नहीं कोई अपेक्षा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बस यही है, हम लोगों को तो चाहिए सुरक्षा, वो बढ़िया है। सुरक्षा के मामले में हम लोगों को तो और क्या चाहिए गवर्नमेंट से, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक उत्तम बजट पेश करने के लिए हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस बजट में छात्र, किसान एवं चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान देकर इस बजट को जनहित का बजट बना दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में स्पेशली NRHM में 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए आवंटन करके चिकित्सा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथ ही PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में 620 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना में 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है, जिसके माध्यम से 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इन सभी
आवंटनों को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम बढ़ाते हुए जनहित का विशेष ख्याल कर रही है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को हृदय से आभार एवं धन्यवाद और हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।